देखो जो हमने मान लो कल पढ़ा था, ठीक है, तो कल हमने देखा था कि दैट अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स डेटाबेस में होंगे तो उनको हम कैसे फॉर एग्जांपल शो करेंगे, कहाँ पर, फ्रंट एंड पर। तो हमने उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर की थी, तो आप उस चीज़ को देखिए पहले। सबसे पहले जो हमारा कंट्रोलर है, जो हमारे बैकएंड को मान लो कंट्रोल करता है, तो वो जो बैकएंड कंट्रोलर है, उस बैकएंड कंट्रोलर का नाम क्या है? ऑब्वियसली हमने उसका नाम रखा है प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर में मैं इसको बोल रहा हूँ कि दैट देखो, अगर कोई भी बंदा प्रोडक्ट कंट्रोलर पे प्रोडक्ट के इंडेक्स पेज पे अगर जाएगा, यानी कि अगर मेन प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, प्रोडक्ट का इंडेक्स मेन पेज होता है, तो अगर कोई प्रोडक्ट स्लैश इंडेक्स पर जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दैट गूगल पर ये हमारा कैसा दिखता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप सिंपली प्रोडक्ट लिखोगे एंड आप प्रोडक्ट पर ही जाओगे, ठीक है, ऐड टू कार्ट नहीं, जस्ट प्रोडक्ट पर, तो हमें पता है कि दैट जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हमारी डेटाबेस में है वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। लेकिन ऐसा कल तक नहीं हो रहा था, ये आज हुआ कैसे? बिकॉज हमने जो प्रोडक्ट कंट्रोलर लिखा है, प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमने बाज़ाब्ता से एक डीबी क्वेरी किया है जिसमें हमने लिंक का इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसमें कमेंट लिखूं तो इट्स अ डीबी क्वेरी, हाँ, आप प्रोडक्ट्स को फाइंड कर रहे हो। अब अगर हम देखेंगे इसका इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्या होगा, मतलब आप में से सब लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट एसक्यूएल क्या है? मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स, तो ये ऐसा हो गया कि सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट इज़ एक्टिव, जहाँ पर प्रोडक्ट इज़ एक्टिव ट्रू होगा। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा है, लेकिन आप हमने इसको लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी में लिखा है, और हमने लास्ट में फिर जो आने वाला डेटा है, जो वहाँ से डेटा आ रहा है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में होता है, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है? एक लिस्ट में, यानी कि एक एरे में। ओके, बाद में मैंने यहाँ पर कुछ इफ़ कंडीशंस लिखी हैं कि दैट अगर प्रोडक्ट्स नल होंगे, यानी कि अगर प्रोडक्ट्स मिले नहीं डेटाबेस पर, या अगर प्रोडक्ट्स का काउंट 0 होगा, तो आप व्यू बैग में मैसेज डाल देना नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और यहीं पे आप प्रोग्राम को रिटर्न कर दो, व्यू रिटर्न कर दो यहीं पे। एल्स में मैंने आपको कहा कि दैट हम एक प्रोडक्ट व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे, एंड उस प्रोडक्ट व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन होगी। एंड जैसे ही आप एक प्रोडक्ट व्यू, ये असल में प्रोडक्ट व्यू मॉडल क्या है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि दैट ये असल में हमारा एक व्यू मॉडल, यानी कि हमारी ये क्लास ही तो है। देखो जैसे लॉगिन व्यू एक क्लास थी, इसी तरह से कल हमने एक प्रोडक्ट व्यू क्लास क्रिएट की, उसके अंदर आपको पता है कि दैट आपने एक आई कलेक्शन बनाई प्रोडक्ट्स के नाम से, जिसमें डेटा टाइप जो है वो प्रोडक्ट है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन है प्रोडक्ट व्यू के अंदर। तो हमने इसी क्लास को यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया, एक नई इंस्टेंस इसकी क्रिएट कर दी, तो उसका नाम आ गया हमारा व्यू मॉडल। तो वैर व्यू मॉडल इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट व्यू, एंड इसमें हमने प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कर दिया। इसका मतलब यानी कि जो उस प्रोडक्ट व्यू मॉडल के प्रोडक्ट्स हैं वो और डेटाबेस के प्रोडक्ट्स सेम है। बाद में हमने रिटर्न व्यू किया और उसके अंदर हमने इस व्यू मॉडल को डाल दिया। इतना करने के बाद आपको पता है कि दैट इसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पेज में चले जाएंगे, नहीं वो व्यू में, जितने भी प्रोडक्ट्स डेटाबेस में थे अब वो आप व्यू पर देख सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कल, मुजम्मिल कंफ्यूज हो गया था इसमें, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। बाद में मैंने एक इफ़ कंडीशन यहाँ पर लगाई कि दैट अगर स्ट्रिंग डॉट इज नल एम्प्टी होगा, अगर व्यू बैक डॉट मैसेज एम्प्टी नहीं होगी तो फिर आप व्यू बैक डॉट मैसेज को डिस्प्ले करोगे, वरना आप एल्स में फॉर ईच लूप चलाओगे, जिसमें हमने एक कार्ड बनाया था। अब ये कार्ड एक ही बार है, लेकिन क्योंकि ये फॉर ईच लूप के अंदर है तो ओबियसली ये ड्यू कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार वहाँ पर प्रोडक्ट्स उसमें होंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर दिखा रहा है नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इसकी रीज़न क्या है नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल की? सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज हमारे पास अभी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं है, ठीक है। अवेलेबल की स्पेलिंग सही लिखते हैं, तो नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप उसको कैसे मान लो फर्दर एनहांस करोगे? देखो अब मैं चाहता हूँ कि दैट प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज दिखे। अगर आप देखोगे हमारे प्रोडक्ट मॉडल में, अगर हम डोमेन मॉडल की बात करें, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी भी है ना, प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जनरल। तो ऑब्वियसली जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाज़ाब्ता से कैटेगरी भी है ना, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी भी है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जब किसी भी प्रोडक्ट को जब हम सेव करते हैं वो किस कैटेगरी में होता है? जनरल कैटेगरी में, है ना।
कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेव करते हो वो किस कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में। तो अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को देखूं, ये एक इनम है, तो इसमें जनरल कैटेगरी का जो नेम है, मतलब जो जनरल कैटेगरी है वो किस इंडेक्स पर है, वो 0 इंडेक्स पर है, क्योंकि इनम के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो असल में इनम ही होता है। आप देखो जनरल का क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जनरल का इंडेक्स कितना है, 0, यानी कि 0 के बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया 1, क्लोथिंग का हो गया 2, होम अप्लायंस का हो गया 3, इसी तरह से आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी जो है मैंने इसको कहा कि देखो जो भी कोई प्रोडक्ट आप सेव करोगे वो तो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर अभी फ़िलहाल एडमिन डैशबोर्ड भी है ना। तो अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि क्रिएट प्रोडक्ट करो, तो आप प्रोडक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, कैटेगरी आप कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि हाँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जनरल है, अगर आप कैटेगरी नहीं भी दोगे तो पता है कि दैट ये चल जाएगा, ठीक है। तो मान लो प्रोडक्ट नेम, कल हमने टेस्ट प्रोडक्ट बनाए थे कुछ, चलो फिर से हम इसको क्रिएट करते हैं। लाइक एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस 235, प्रोडक्ट का स्टॉक मान लो 1, कैटेगरी हमने कुछ भी नहीं डाल दी, हमने क्रिएट प्रोडक्ट कर दिया। कहता है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, तो कोई बात नहीं, 10 डाल देते हैं, ठीक है। ओके, देखो हमने क्रिएट प्रोडक्ट किया, ये हो जाता है क्रिएट प्रोडक्ट एंड विदाउट गिविंग द कैटेगरी। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज कैटेगरी जो है वो हमने जनरल कैटेगरी रखी है। इसके बाद आप देखो ये दिखा रहा है हमें फिर से कि आप कहाँ पर आ जाओ, वेलकम टू द सिक्योर एडमिन डैशबोर्ड। अभी अगर हम जाएंगे आप किस पर, शॉप पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बाज़ाब्ता से एक प्रोडक्ट दिखेगा जिसमें ये दिखा रहा है कि टेस्ट प्रोडक्ट 2 कार 235 रुपये की है कार, ये फ़ोटोग्राफ है 235 रुपये का, ठीक है। ओके, तो 10 अवेलेबल है, तो ये तो आ गया ना। लेकिन अगर हम डेटाबेस में देखें, आपको पता है कि दैट प्रोडक्ट कैटेगरी वहाँ पर जनरल ही होगा। तो अगर मैं मॉन्स्टर एसपी भी यहाँ से ओपन करके रखूँ फ़िलहाल, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि मतलब यहाँ पर ये चल रहा है सीधे। देखो आप यहाँ पर नज़र दे दो कैटेगरी में, कहाँ पर है कैटेगरी, कैटेगरी में क्या दिखा रहा है, 0। इसका मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है ना वो इनम पर 0 इंडेक्स पर है, यानी कि जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो ये सही है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि दैट पैराम्स कैसे पास करना है इसमें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम बोलेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर को कि देखो भाई, जब भी आप कहीं पर जाओ, यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट के इंडेक्स पेज पे जाएगा, जब भी आप प्रोडक्ट के इंडेक्स पेज पे जाओगे, आपको एक चीज़ इसमें साथ होगी, वो होगी प्रोडक्ट की कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट कैटेगरी और यहाँ पर लिखेंगे फिर हम कैटेगरी, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका मतलब जो कैटेगरी है ना वो एक पैराम, ठीक है, वो एक पैराम है, यानी कि पैरामीटर जिसको आप बोलते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी से उसका मतलब वो टाइप है, उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी उसकी टाइप है, यानी कि कैटेगरी असल में इनम है। एंड इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें पास कर सकते हो, वही चीज़ें जो असल में उस इनम के अंदर है, उसके बगैर आप कोई चीज़ इसमें पास नहीं कर सकते। लेकिन इसका क्या फ़ायदा आया, मुझे ये क्यों करना पड़ा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि अवेट db context डॉट प्रोडक्ट्स वेयर p डॉट इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। मैं यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा, मैं इसको बोलूँगा एंड, ठीक है, एंड जहाँ पर p डॉट कैटेगरी, ठीक है, p डॉट कैटेगरी बराबर होगी कैटेगरी के, यानी कि जो ऊपर पैराम से आ रही है। अब मैंने एक लिटिल बिट चेंज इसके अंदर कर दी, यानी कि मैंने DB क्वेरी के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो भाई, आप प्रोडक्ट्स लेकर आओ जो इज़ एक्टिव होंगे, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि दैट उनकी कैटेगरी होना चाहिए। आप यानी कि प्रोडक्ट की कैटेगरी ये कैटेगरी होना चाहिए, लेकिन ये कैटेगरी क्या है जो हम फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे। मान लो हमारे पास शॉप में जब आप जाओगे, ठीक है, जब आप शॉप में जाओगे तो यहाँ पे तो अभी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर छोटे छोटे फॉर एग्जांपल शॉप
शॉप में फिर आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि दैट आप क्या मतलब शॉप करना चाहते हो। लाइक जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो शॉप के अंदर, ठीक है। बाद में वहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे वही प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। इसका मतलब आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे। आपको कौन से प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो मतलब आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर तो फिलहाल मैंने लिखा था ऑल प्रोडक्ट्स, और आपको पता है कि दैट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है फिलहाल यही है। और हमारे तो सारे के सारे प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में। हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जब हमने इसको चेंज किया, इसमें अब थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि दैट ये प्रोडक्ट का पेज जो है ना ये तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें ऐसे लिखोगे क्वेश्चन मार्क कैटेगरी इज इक्वल टू ऑल, देखो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी इज इक्वल टू आर, इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट पेज तो देख रहा हूँ लेकिन मैंने उसमें कैटेगरी क्या डाल दी, ऑल। आपको कैटेगरी मान लो, चलो अगर हम जनरल डाल देते हैं तो ये जनरल कैटेगरी पे पहुँच जाएगा, ठीक है, आया आपको समझ। लेकिन अब इसमें डेटा चेंज क्यों नहीं हो रहा, रीज़न इज़ बिकॉज हमारे पास एक ही कैटेगरी है और ये जनरल कैटेगरी का ही प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये पेज चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि कैटेगरी में जो है जनरल नहीं बल्कि मुझे क्लोथिंग चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए क्लोथिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली आप देख रहे हो ये फिर भी वही दिखा रहा है। तो इसका मतलब हमारा इस कोडिंग में थोड़ा सा लिटिल बिट इशू होगा कहीं पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी चेंज करूँगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि कंडीशन में एंड है, इसका मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पी डॉट इज एक्टिव ट्रू भी होना चाहिए और पी डॉट कैटेगरी ही होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ लिंक्स क्रिएट करते हैं सो दैट कि हम इसको सही से करें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे पहले कहाँ पे, हम जाएंगे शेयर्ड वाले, इसमें जो व्यूज़ हमारे हैं वहाँ पर जो शेयर्ड है हमारा, वहाँ पर हम जाएंगे। शेयर्ड में जो आपका लेआउट डॉट CSS/HTML है वहाँ पर आपने ऊपर क्या क्या रखा है, लॉगिन रखा है, रजिस्टर रखा है, शॉप रखा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम देखो यहीं पर असल में एक चीज़ करेंगे कि अगर कोई इसका ASP कंट्रोलर, देखो क्या इसका ASP कंट्रोलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब अगर किसी ने शॉप पर क्लिक किया तो वो कहाँ जाता है, वो प्रोडक्ट पेज पे जाता है। बाद में किधर, बाद में इंडेक्स पेज, इंडेक्स एक्शन पर, यहीं पर आप लिखोगे ASP राउट, फिर लिखोगे आप कैटेगरी, ASP राउट कैटेगरी, और इसमें आप कैटेगरी क्या पास करोगे वो आपकी मर्जी है। आप कैटेगरी यहाँ पर पास कर रहे हो जनरल, ठीक है, एग्जैक्टली अलग अलग से नहीं बनाना है, लेकिन आप ये जो है लिंक्स तो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर अब ये जो एंकर टैग है, ये शॉप पर जब भी आप क्लिक करोगे ये किधर जाएगा, ASP कंट्रोलर प्रोडक्ट, ASP एक्शन इंडेक्स, और कैटेगरी चली जाएगी जनरल। तो अगर हम इसको एक्शन में देखेंगे फॉर एग्जांपल, चलो अगर हम लॉगिन पर जाते हैं, शॉप पर जाएंगे, देखो शॉप पर गए हम लेकिन कुछ चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स ये चेंजेस एज इट इज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती हॉट रिलोड करने से। तो मैंने पूरा का पूरा बिल्ड ही नया जनरेट किया, ठीक है। अभी इसके बाद आप देखो ये भी दिखा रहा है कि ये भी उसको अभी रिफ्रेश हो रहा है, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शॉप पर चला जाऊँ तो देखो ये किधर जा रहा है, अभी प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल, ठीक है, ठीक है, ये सही है। अगर मान लो इसको, इसी LI को अगर मैं फिर से बनाऊँ, ठीक है, ओके, मैंने ये LI फिर से बना ली, लेकिन दिस टाइम मैं कैटेगरी के अंदर लिख रहा हूँ लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आपको ये, लेकिन ये टाइप्स में होना चाहिए। प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास एक और कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ASP राउट कैटेगरी में क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको शॉप नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेव कर दूँ, आप देखो कि यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ना अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करूं तो देखो ये दिखा रहा है नो प्रोडक्ट अवेलेबल, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है। वो हम कहाँ पे रखेंगे वो बाद में बात है, हम फिलहाल लॉजिक देख रहे हैं, ठीक है, ओके। आप समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग या कुछ भी, वहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि दैट फिल्टर काम कैसे करता है, ठीक है।
बाद में आपकी मर्जी, आप फिल्टर यहाँ से रखो, यहाँ से रखो, कहाँ पर रखो, वो आपकी मर्जी है। या आप मेन पेज पर कुछ चीज़ें दिखाओ, फिर उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कैटेगरी में पहुँचेंगे। वो आपका लेआउट कैसा होगा, आपका डिज़ाइन कैसा होगा, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल हमें ये समझ में आ गया कि दैट जब हम शॉप पर जाते हैं तो कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है नो प्रोडक्ट अवेलेबल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नया पेज बनाया? नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नया पेज नहीं बनाया, पेज वही है लेकिन डेटा डिफरेंट आ रहा है। अगर कोई चीज़ होता इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में तो ऑब्वियसली ये चल जाता। यहाँ पर आपको सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स दिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के। चलो एक और काम यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं, index.cshtml में जाते हैं, ऊपर कहीं पे लिखा है ना ऑल प्रोडक्ट्स, है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे h1 के अंदर, क्योंकि हमने पहले से ही इसके अंदर क्या पुट किया है, इसका जो हमारा मॉडल है ना, इसके मॉडल हम लिखते हैं वैर प्रोडक्ट इन मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर शायद हमने कल लिखा था मॉडल मैंने लिखा था, कैसे डिलीट हो गया। तो मॉडल P2 वेब MVC डॉट, उसके बाद इसमें मॉडल्स, उसके बाद वहाँ पर था एक व्यू मॉडल, उसके बाद था वहाँ पर एक प्रोडक्ट व्यू मॉडल। तो हमें तो पता है कि दैट इसका मॉडल जो है वो एक प्रोडक्ट व्यू है, ठीक है, सही है ना। तो P2 वेब MVC मॉडल्स व्यू मॉडल डॉट प्रोडक्ट व्यू, ये इसका सिंपली ये है। अब यहाँ पर चेक करो आप, जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो कैटेगरी जो है वो आप कैसे शो करोगे? यहाँ पर हमें पता है कि दैट अगर कोई जा रहा है वहाँ पर तो सिर्फ जो कैटेगरी सिलेक्टेड होगी उसी की चीज़ें दिखेंगे। लिटिल बिट चेंज मैं पहले करूँगा प्रोडक्ट कंट्रोलर में। देखो पहले मैं क्या करूँगा, मैंने क्या लिखा है पर रिटर्न व्यू मॉडल। एक और चीज़ करते हैं, रिटर्न व्यू मॉडल से पहले एक और चीज़ करते हैं, मैं इसको लिखूँगा कि व्यू बैग, मैं व्यू बैग का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं लिखा व्यू बैग डॉट कैटेगरी, क्या लिखा? व्यू बैग डॉट, क्योंकि मेरे पास कैटेगरी ऑलरेडी है ना वहाँ पर ऊपर, तो मैं लिखूँगा व्यू बैग डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, जो कि पैराम से आ रही है। इसका मतलब नाउ व्यू बैग के अंदर भी कैटेगरी सेव्ड है। अगर मैं इसको सेव करूँ, index.html में जाऊँ, यहाँ पर जो मेरा h1 था, जहाँ पर इससे पहले स्टैटिकली लिखा हुआ था ऑल प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, एट द रेट ऑफ व्यू बैग कैटेगरी, ठीक है, व्यू बैग डॉट, हाँ व्यू बैग डॉट कैटेगरी। तो जब मैं ऐसा लिखूँगा, आप देखो यहाँ पर मुझे h1 क्या शो करेगा, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पर है व्यू बैग डॉट कैटेगरी h1 में है ये। अगर मैं शॉप पे जा रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है जनरल, अगर मैं जाऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये दिखा रहा है नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल। देखो इसकी भी रीज़न है, क्योंकि आपने व्यू बैग डॉट कैटेगरी कहाँ पर पास किया, आपने व्यू बैग डॉट कैटेगरी पास किया इधर, है ना, आपने मत व्यू बैग कैटेगरी पास किया इस वाले के पास। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो व्यू बैग डॉट मैसेज नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, व्यू बैग डॉट कैटेगरी कैटेगरी। जब आप ऐसा करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है ही नहीं। यानी कि अगर मैं शॉप पर गया तो जनरल, चलो ये जनरल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो आप इसको थोड़ा और सिमुलेट करते हैं अच्छे से, एक और यहाँ पर एल आई क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस एल आई में मैं लिखूँगा कि चलो भाई हमें जो है यहाँ पर चाहिए, मान लो ASP राउट कैटेगरी में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, ठीक है। तो क्लोथिंग, यहाँ पर भी लिखा क्लोथिंग, ओके। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आ गई क्लोथिंग, ठीक है। अगर मैं क्लोथिंग पे प्रेस करूँगा, क्लोथिंग में भी दिखा रहा नो प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि क्लोथिंग में भी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। इस तरह से हमने इसको फिल्टर किया, यानी कि हमारा पेज तो एक ही है product/index, लेकिन कैटेगरी यानी कि पैराम के चेंज होने की वजह से कैटेगरी इज इक्वल टू क्लोथिंग, कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैटेगरी इज इक्वल टू जनरल। जब ये पैराम्स चेंज हो रहे हैं तो पैराम्स के चेंज होने की वजह से जो पेज के डायनेमिक्स है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में डिपेंड करेगा ना कि दैट डेटा जो डेटाबेस से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना कि दैट यहाँ पर कुछ चलेगा कि नहीं। और देखो ये किया कैसे, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा p डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, जहाँ पर कैटेगरी के बराबर होगा, और साथ में मैंने इस इंडेक्स में एक कैटेगरी पैराम भी साथ में डाला, ठीक है।
इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपने डायनेमिक राउटिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है, यानी कि जो कैटेगरी में वो चीज़ चेंज हो रही है उसकी वजह से डिफरेंट डेटा आ रहा है। बाकी का लॉजिक सेम है, सिर्फ ये प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो डीबी के ऊपर एक कंडीशन लगाई है ना कि दैट प्रोडक्ट की कैटेगरी होनी चाहिए, उसके बेसिस पर डेटा डिफरेंट हो सकता है। तो मान लो अब हम सबसे यहाँ पर जो पहले काम करेंगे वो ये है कि दैट हम एडमिन के अंदर जाएंगे और क्रिएट प्रोडक्ट पर जाएंगे। अब जो क्रिएट प्रोडक्ट पर हमारा प्रोडक्ट स्टॉक है, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमारी थी, इसका हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये ड्रॉप डाउन बनाना ये कहाँ पर है फिलहाल, एडमिन के क्रिएट प्रोडक्ट में। तो चलो हम एडमिन कंट्रोलर को ओपन करके उसका क्रिएट प्रोडक्ट का गेट देख लेते हैं। जब आप रिटर्न व्यू करते हो, रिटर्न व्यू करने से पहले आप एक चीज़ करो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक जगह पर हम देखते हैं पहले। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर्स में है, देखो ये जो हमने यहाँ पर लिखा ना ऐसे व्यू बैग, आप ये लाइन पहले इस लाइन को समझो पहले, ठीक है। कहाँ गया ये, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट प्रोडक्ट, ये किसका व्यू है। हम यहाँ पर करेंगे काम, एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे। एडमिन डैशबोर्ड बोलता है पहले लॉगिन करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलो लॉगिन कर दिया। अब हम पहुँच गए सिक्योर एडमिन डैशबोर्ड पर, क्रिएट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो अभी बताओ मैं कौन से राउट पर हूँ, एडमिन/क्रिएट प्रोडक्ट पर, यानी कि मैं उसका व्यू देख रहा हूँ, मैं उसका क्या देख रहा हूँ, व्यू। तो ये वाला हो गया ना, फिर एडमिन के अंदर क्रिएट प्रोडक्ट का गेट। देखो यहाँ जहाँ पर रिटर्न व्यू हो रहा है, इसी रिटर्न व्यू के सामने आप लिखो ऐसे व्यू बैग डॉट कैटेगरी लिस्ट, व्यू बैग डॉट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट। अब ये सिलेक्ट लिस्ट जो है ना, ये हमारे पास आता है वहीं से, ये जो ASP.NET Core.MVC.Rendering है ना, ये भी एक लाइब्रेरी है ASP.NET Core की, इसमें एक मेथड है जिसका नाम है सिलेक्ट लिस्ट। तो आपने ऐसे लिखा व्यू बैग डॉट कैटेगरी लिस्ट, क्या लिखा, व्यू बैग डॉट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट enum डॉट गेट वैल्यूज टाइप ऑफ व्हाट, हमारे पास टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब ये प्रोडक्ट कैटेगरी एरर नहीं दे रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सा। तो आपने ऐसे कर दिया व्यू बैग डॉट कैटेगरी लिस्ट, आप इसको बोल रहे हो कि दैट कैटेगरी लिस्ट है क्या, आपने कैटेगरी लिस्ट को व्यू बैग में डाल दिया। वो आप बोल रहे हो इसको कि वो एक नया सिलेक्ट लिस्ट है जो वैल्यूज कहाँ से ला रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी के टाइप ऑफ से, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। देखो टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कैटेगरी के कितने टाइप्स हैं, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरी के इतने टाइप्स हैं, जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, वेब अप्लायंसेस, बुक्स, टॉयज, स्पोर्ट्स, ब्यूटी, ऑटोमोटिव, हेल्थ एंड ग्रोसरी, ये इसके टाइप्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने लिखा कि तुम एक enum डॉट गेट, enum के वैल्यूज़ को पकड़ के, enum के वैल्यूज़ क्या हो गए 0 1 2 3 4 5, enum के वैल्यूज़ को पकड़ के उनकी टाइप ऑफ का एक लिस्ट बना लो, यानी कि उनकी टाइप का, उनके वैल्यू जो enum के जो वैल्यूज़ है, देखो लिखा क्या है, enum डॉट गेट वैल्यूज़, यानी कि enum के वैल्यूज़ को क्या बनाओ, हाँ उनको एक लिस्ट बनाओ, enum के वैल्यूज़ को एक लिस्ट बनाओ, किस enum के प्रोडक्ट कैटेगरी enum के, ठीक है। देखो जब आप ये करोगे, आपने इसके बाद क्या कर दिया, रिटर्न व्यू, चलो ये सही है। इसके बाद जिस पेज पर ये चल रहा है, मतलब जिस पेज पर ये है एक्चुअल में, तो ये कौन से पेज पर है वो भी देख लो आप। ये हमारा होगा, देखो ये हमारा किस पेज पे है, क्रिएट प्रोडक्ट पर है ना, क्रिएट प्रोडक्ट पर। तो व्यूज में, एडमिन में क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम सिंपली इस तरह से लिखेंगे, एडमिन के क्रिएट प्रोडक्ट पर। देखो जहां पर आपने ये लेबल लगाया है ना,
जहाँ पर आपने ये लेबल लगाया, लेबल फॉर कैटेगरी क्लास, फॉर्म लेबल कैटेगरी लेबल, वहीं पर आप इस इनपुट को बदल दो। इस इनपुट में पहले टाइप क्या थी, टेक्स्ट, क्लास था फॉर्म कंट्रोल, नेम थी कैटेगरी, लेकिन मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैं लिखूंगा इसको @HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसका लिस्ट है, ये कैटेगरी का लिस्ट कौन सा है, जो viewBag.category लिस्ट आ रहा है, और इसकी क्लास जो है वो है फॉर्म कंट्रोल। जब आप इतना करोगे, आप जब इधर देखोगे, इधर अगर हम इसको भी रिलोड करते हैं, यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, समझ रहे हो? यानी कि मैंने मत ऑप्शंस इसमें लिखे, मैंने क्या किया, मैंने डायनेमिकली इसको लाया। मैंने इसको कहा कि देखो वो जो इनम है, इनम के जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको आप क्या करो, उनकी टाइप ऑफ देख लो, यानी कि उसमें क्या क्या है, उस वैल्यूज़ में 0 पर क्या है, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, उसका एक सिलेक्ट लिस्ट बनाओ। फिर मैंने वही सिलेक्ट लिस्ट क्या कर दी, यहाँ पर उसको लाया। तो जैसे आप सिलेक्ट कैटेगरी करोगे, नाउ यू कैन सिलेक्ट द कैटेगरी, ठीक है, अब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जनरल कैटेगरी जा रहा था ना, लेकिन अब आप कैटेगरी क्लोथिंग डाल लो, ठीक है, आप कैटेगरी हेल्थ डाल लो, स्पोर्ट्स, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी। फिर से दिखाता हूँ कैसे किया, चेक करो। ये जो है इसको बंद करते हैं, पहले चेक करो। सबसे पहले एडमिन कंट्रोलर में जहां पर इसका व्यू चल रहा है, असल में किसका व्यू, क्रिएट प्रोडक्ट का। क्रिएट प्रोडक्ट के व्यू में क्या डाल दिया मैंने, एक viewBag.category लिस्ट, जो कि मैंने अभी समझाया आपको, जिसमें मैंने न्यू सिलेक्ट लिस्ट enum.get values टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी किया, ठीक है। इसका सिंटेक्स थोड़ा अजीब गरीब है, याद नहीं रहता, लेकिन कोशिश करोगे याद करने की। फिर जहाँ पर असल में HTML है, वहाँ पर आपने ऐसे लिखना है @HTML, @ के बाद जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, C# होता है। तो आपने लिखा @HTML.dropdownList, यानी कि आप उसको बोल रहे हो कि आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओ, नाम क्या रखो उसका, कैटेगरी, और फिर एक लिस्ट को सिलेक्ट करो, यानी कि वो कौन सा लिस्ट कौन सा है, वो है viewBag.category लिस्ट। लेकिन ये सिर्फ तब काम करेगा जब आपने इसके व्यू में वहाँ से रिटर्न किया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल में इसका नाम रखना सिलेक्ट कैटेगरी, यानी कि जब वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, सिलेक्ट कैटेगरी। और फिर इसकी क्लास में डाल देना कौन सी क्लास, फॉर्म कंट्रोल। क्लास फॉर्म कंट्रोल से इसकी CSS सही हो जाती है। तो बस इतना करने से ही आपका जो यहाँ पर कैटेगरी है उसमें कितनी चीज़ें आ गई, ये सारी। देखो अगर मैं अब इनम में जाकर, यानी कि टाइप्स में जाकर, अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई भी चीज़ ऐड करूँ, जैसे कि मैंने ग्रोसरी के साथ साथ इसमें कोई एक और चीज़ ऐड कर दी, लाइक एक्सेसरीज, चलो एक्सेसरीज लिखते हैं, एक्सेसरीज, ठीक है, एक्सेसरीज। तो जैसे ही मैंने इसमें एक और टाइप ऐड कर दी, मुझे बोलता है कि आप रिबिल्ड करो, मैं रिबिल्ड करूँगा। आप देखेंगे वहाँ पर फ्रंट एंड में भी एक कैटेगरी बढ़ जाएगी। तो आपको कोई ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, वरना हम ये कैसे करते हैं, सिलेक्ट, है ना, हम सिलेक्ट, फिर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखते हैं, ऑप्शंस के अंदर फिर हम वैल्यूज़ पास करते हैं, नेम पास करते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हो। देखो एक्स में एक्सेसरीज भी आ गए, ठीक है। तो मान लो अगर आप मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करूँ, चलो प्रोडक्ट का नाम रखते हैं टेस्ट, ठीक है, test1। चूज़ फाइल, मैंने कोई फाइल चूज़ कर ली, चलो हम कौन सी फाइल चूज़ करेंगे, ये फाइल चूज़ करेंगे, सिलेक्ट। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा कार, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो है 2345, प्रोडक्ट का स्टॉक है 2। सिलेक्ट कैटेगरी में हम लिखेंगे ऑटोमोटिव, क्योंकि ये गाड़ी है ना, तो चलो क्रिएट प्रोडक्ट। तो ये बोलता है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन, हाँ इसमें ये रखा है मैंने असल में, क्योंकि जो क्रिएट HTML है, सॉरी जो ये क्रिएट वाला पेज है, कहाँ पर, हाँ क्रिएट प्रोडक्ट, इसमें शायद मिनिमम चला गया होगा। देखो इसमें मिनिमम वैल्यू 10 की है, यानी कि प्रोडक्ट का स्टॉक मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 का। तो चलो हम मानते हैं कि हमारे पास 11 गाड़ियाँ हैं ऐसी। तो जैसे ही हम क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे, तो इस पर किया मैंने सिलेक्ट, हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है ये सर्कल। आप देखेंगे प्रोडक्ट क्रिएट जब होगा तो ये हमें किस पे ले जाएगा, डैशबोर्ड पर, ओके। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट दिखेगा शॉप में, नहीं, ये शॉप पर नहीं दिखेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं दिखेगा, क्लोथिंग में नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये कहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर कैटेगरी होगी ऑटोमोटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम डायनेमिकली जो है पेजेस क्रिएट, हमें पेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम डायनेमिकली जो डेटाबेस से डिफरेंट डेटा आ रहा है उसके हिसाब से हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखिए आप इंडेक्स में, या अगर मैं एक काम करूँ पहले लेआउट में, चलो लगे हाथों यहाँ पर हम एक और एल जो है क्रिएट करते हैं, बाद में आप इसको फिर अच्छे से CSS लिख के चेंज करोगे, वो तो पता ही है। क्लोथिंग के साथ साथ मैंने रखा ऑटोमोटिव, हाँ ऑटोमोटिव, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी क्या डाल दी, ऑटो। अब स्पेलिंग सही करना, जो है असल में वहाँ पर कैटेगरी में जो है ना, अगर वहाँ पर ऑटोमोटिव की स्पेलिंग कुछ लिखी है तो बस वही सेम टू सेम पुश करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वरना पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑटोमोटिव, तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमोटिव आ गया, इस पर क्लिक किया तो वहाँ पर भी एक प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, मैं लेकिन चाहता हूँ कि जब मैं शॉप पर चला जाऊँ वहाँ पर मुझे सारे प्रोडक्ट दिखे। जब मैं शॉप पर जाऊँ ना, वहाँ पर मुझे सारे प्रोडक्ट दिखने चाहिए। तो मतलब इसमें हम नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम ऑल प्रोडक्ट्स। मुझे इसमें जनरल कैटेगरी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऑटोमोटिव के सारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। तो ऐसा मैं कैसे करूँगा, देखो प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही इसका ये है। मैं इसको लिखूँगा कि देखो अगर कैटेगरी जनरल होगी, अगर कैटेगरी क्या होगी, या सिंपली अगर कैटेगरी, चलो अगर कैटेगरी जनरल ही होगी तो आप क्या करोगे, उस वक्त आप यहाँ पर इफ़ कंडीशन लिख सकते हो कि दैट अगर कैटेगरी जनरल है तो मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाओ। ठीक है, देखो आप ऐसे कर सकते हो, आप लिख सकते हो इफ़, ठीक है, इफ़ कैटेगरी, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जनरल। ठीक है, अगर प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है, तो आप एक काम करो, फिर ये इस तरह से होगा। ठीक है, अगर कैटेगरी क्या है, अगर कैटेगरी जो है वो है कैटेगरी इज इक्वल टू, और हाँ इसमें भी आप क्या करोगे, ये जो प्रोडक्ट्स है, या पहले ही एक वेरिएबल क्रिएट किया करोगे, पहले ही आप एक वेरिएबल वैर, या आप एक स्ट्रिंग जो है, वैसे स्ट्रिंग तो नहीं होगा, वैर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप ऐसे करोगे आप, लेकिन ये याद रखना कि जो वैर प्रोडक्ट्स है, कहते हैं इम्प्लिसिटली टाइप्ड वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, तो आप इसका क्या करोगे, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो पब्लिक, ठीक है, इसको क्या हो गया, कुछ भी नहीं, तो आप लिखोगे पब्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, पब्लिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऐसे लिख सकते हैं आप, और बाद में आप इसमें जो है ना, इसको बोलोगे कि दैट प्रोडक्ट्स किसके बराबर है, लेकिन इसमें आपको ये कैटेगरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। या इसका एक और तरीका है, इससे भी सिंपल तरीका, ऐसे मत करो फिर, ठीक है, ऐसे मत लिखो, वैर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, ये तो चल रहा है। अगर कैटेगरी जनरल है, अगर कैटेगरी जनरल है तो हमें सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, फिर क्या करूँ, वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा ना, फिर वैसे ही वो सब पे प्रॉब्लम होगी ना। फिर अगर मैं एंड हटाऊँ तो पी डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी, नहीं मैंने तो वैसे ही किया है। ठीक है,
मैंने इससे पहले भी एक जगह पर ही किया है, लेकिन वैसे ही जैसे मैं अभी दिखा रहा था। चलो ट्राई करते हैं फिर से। चलो फिर से ट्राई करते हैं। अगर कैटेगरी जनरल है तो तुम ये करना। ठीक है, समझो आप। देखो मैंने क्या किया, इसको सिंपल है, यही प्रोसीजर जो मैं आप बोल रहा था वही करना है। मैंने लिखा कि देखो अगर कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट जनरल है, अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, जनरल है, तो तुम क्या करोगे, तुम बस ये चेक करना कि दैट प्रोडक्ट एक्टिव है या नहीं। ओके, उस वक्त आप ये मत चेक करो कि दैट कैटेगरी क्या है, उस वक्त आप मुझे सारे प्रोडक्ट्स देख दो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन की एक्टिव है कि नहीं। एल्स में फिर मैंने फिर यही कोड रिपीट किया सेम टू सेम, लेकिन एल्स में मैं कैटेगरी देख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये सही चलेगा। तो इसका मतलब है कि 2 बार आपको करना पड़ेगा। देखो अभी आप जनरल कैटेगरी में देख रहे हो, वहाँ पर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऑटोमोटिव में जाओगे वहाँ पर सिर्फ ये आएगा, और अगर क्लोथिंग में जाओगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोथिंग वाले आइटम में कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो आगे ना सारा, तो ठीक है। अब आप इसमें एक ही चीज़ करनी है आपको, अब इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डालने हैं, और वो भी हर किसी कैटेगरी में से एक एक, हर किसी कैटेगरी में 2 2 4 4, क्योंकि ये किससे अच्छा दिखेगा, जब आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे अच्छे अच्छे। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं जाऊं फिर से एडमिन डैशबोर्ड पर क्रिएट प्रोडक्ट करने, तो अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो विद नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस। अब हम कहाँ से लाए प्रोडक्ट्स, देखो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे कि मुझे बेल्ट ढूंढना है, बेल्ट फॉर मैन। मैंने ढूंढा बेल्ट फॉर मैन, ठीक है। इसमें हम ढूंढेंगे इमेजेस। ओके, अमेज़ॉन की कोई इमेज, देखो यहाँ पर आपको सिर्फ मिल जाएंगी अमेज़ॉन की ही चीज़ें। अब आप बोलेंगे कि मैंने अमेज़ॉन का ही क्यों ढूंढा, इसका भी मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगा। देखो फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा, मैं इन इमेजेस को सेव कर लूँगा। ठीक है, सेव इमेज एज, और आप इस इमेज को सेव कर लो किसी भी नाम से, जो भी आपको नाम सही रखे। तो आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लो ये वाला बेल्ट है, चलो इसको भी सेव किया। और यहाँ से आप एक और काम करो, आप यहाँ से मान लो चैट जीपीटी को बोलो कि तुम ओपन हो जाओ। चैट जीपीटी इन्हीं छोटी छोटी कामों में आता है, बड़े बड़े काम भी आप ले सकते हो उससे, लेकिन आप उससे यही छोटे छोटे काम लिया करो। ठीक है, आप लिखो उसको टाइटल फॉर लेदर बेल्ट, लेदर बेल्ट का एक टाइटल दो मुझे विद डिस्क्रिप्शन। ये कहाँ गया,
ये तो बेचारा चल ही नहीं रहा। ये तो बहुत ही तेज चल रहा है। इतना तेज इसको किसने बोला था चलने के लिए? ठीक है, देखो यहां पर ठीक है, ये अच्छा लगता है इस तरह से जो बोला, प्रीमियम ब्राउन जेन्युइन लेदर बेल्ट, टाइमलेस एलिगेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। ज़्यादा बड़ा टाइटल भी नहीं कर देना, ठीक है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन, और फाइल कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे? अभी मैंने डाउनलोड्स में कुछ फाइलें लाई थी ना, ये वाली, चलो ये सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस, देखो आप एक काम कर सकते हो, लोग करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, आप पता है ड्रॉप शिपिंग का। ये बेल्ट जो है ना आपको बाज़ार से भी मिलेगी, अमेज़ॉन पर भी मिलेगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस वहाँ पर कितना है। मैं रखूँगा 625, मेरे पास स्टॉक जो है वो 20 का है, ओके। और कैटेगरी जो है इसको हम किस में रखेंगे, इसको किस कैटेगरी में रखोगे आप? हाँ चलो इसको एक्सेसरीज में रखते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करोगे तो हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। चेक करने के लिए आप शॉप पर जा सकते हो, यू विल बी सीइंग, देखो ये आ गया। लेकिन बाद में जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये इतना नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की कुछ लाइनें लिखोगे, ठीक है। बाकी आप इसके डिटेल्स पेज पे रखोगे, ठीक है। जब आप इसकी डिटेल्स लिखेंगे ना पूरी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा ये। या आप एक काम कर सकते थे, जैसे हमने ब्लॉग में किया था, डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हाँ उस वैसा भी आप कर सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है ये। तो फिलहाल ये इस तरह से प्रोडक्ट्स। अब इसके पीछे देखो कितना मतलब तामझाम है। क्लाउडनरी का यूज़ हो रहा है, क्लाउडनरी से सिक्योर यूआरएल आ रहा है, ठीक है। एंड ठीक ठाक स्पीड भी है, अपलोड होने में उतना टाइम नहीं लगता। तो अब आप इसको फर्दर इसी तरह से प्रोडक्ट्स इसमें आप ऐड करते जाओ। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे नाम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी, ये सब तो सही है, इज़ डिलीटेड, इज़ एक्टिव सही है। अगर आप चाहते हो कि इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना, वो भी कर सकते हो आप, या कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन का ही एक छोटा सा हिस्सा आप ले सकते हो, मतलब जो आप कार्ड पर दिखाओ, ठीक है। तो इस तरह से ही चलेगा आप, इस तरह से आप। लेकिन आपको पता है कि दैट ये क्लोथिंग में नहीं आएगा, ऑटोमोटिव में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आप जनरल कैटेगरी में चीज़ें देखते हो, ठीक है। और इसको फिर आप अच्छे से क्या करोगे, इसको फिर अच्छे से मतलब डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आप खुद से सिलेक्ट करोगे। देखो अगर आप सभी लोग ई कॉमर्स ही बना लो, लेकिन मुझे सब के ई कॉमर्स का यूआई क्या चाहिए, डिफरेंट, अंडरलाइंग मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। काम करने का तरीका क्या है, सेम। हो सकता है डिज़ाइन की वजह से थोड़ा सा चेंजेस करनी पड़े कहीं कहीं पे, वो आप कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको क्या करना है, ओके। अब इसका धीरे धीरे मैं थोड़ा सा यूआई भी ठीक करता रहूँगा। तो फिलहाल ये चीज़ है। और बताओ आप, और क्या क्या आपको लगता है कि इसके अंदर एनहेंसमेंट्स हैं। ये तो फिलहाल एक चीज़ हो गई, है ना। अब आप इसी तरह से इसमें कैटेगरीज बनाते जाओ। अब मुझे क्या लगता है कि दैट इसमें जो एडमिन का डैशबोर्ड है, ये एडमिन का डैशबोर्ड किसी बंदे को भी ओपन हो जाता है, मतलब क्योंकि हमने एडमिन डैशबोर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जिससे ये हो जाए कि दैट सिर्फ एडमिन को ही ओपन हो, है ना। देखो एडमिन के डैशबोर्ड पर हमने लिखा है इसको, वेलकम टू द सिक्योर एडमिन डैशबोर्ड।
और आपको पता है कि दैट ये ओपन होता है लॉगिन के बाद। लेकिन आपको देखना है कि क्या ये जो फॉर एग्जांपल हमारा एडमिन है, क्या हमने इसमें लिखा है उसका लॉजिक। देखो ऐसा हमने कोई भी लॉजिक लिखा ही नहीं है, हमने सिंपली लिखा है कि इधर अगर यूज़र आईडी नल होगी तो आप लॉगिन यूज़र पे चले जाना। यानी कि अगर बंदा सिंपली लॉगिन करता है, सिंपली लॉगिन करने पर ही उसको एडमिन डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब कोई भी यूज़र अगर होगा उसको भी एक्सेस मिल जाएगा। तो बताओ हम यहाँ पर क्या करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर इसमें जो आपको एरर आ रहा है, चलो इसमें मुझे वार्निंग आ रही है, आप लोगों को एरर आ रहा था। देखो ये भी सही मैं करता हूँ, इसको आप लिखो फिर ऐसे guid.mt, क्या लिखो guid.mt इज इक्वल टू यूज़र आईडी। तो इस तरह से एरर नहीं देगा ये। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, नाउ चेक कि है तो empty तो नहीं है। तो guid.mt इज इक्वल टू यूज़र आईडी। ओके, अब हम यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे। हो सकता है कि हमने लास्ट वाली माइग्रेशन में उस चीज़ को ऐड किया हो। देखो यूज़र का हमने रोल भी रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे यूज़र्स क्या है, उनका रोल क्या है, उनका रोल भी एक इनम है। आप चेक करो, देखो टाइप्स में मैंने रोल नाम से एक इनम क्रिएट किया है कि दैट एक बंदा एडमिन हो सकता है, यूज़र हो सकता है, या तो स्टोर कीपर हो सकता है। इसको बोलते हैं रोल बेस्ड लॉगिन। इस चीज़ को भी आप समझ लो। मैंने इसको लिखा है यहाँ पर यूज़र में कि दैट रोल यानी कि रोल क्या हमारा इनम, और मैंने रखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट रोल क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रोल यूज़र है। देखो अब हम एडमिन कंट्रोलर में जाके क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे where यूज़र, हम यूज़र को ढूंढेंगे, हमें यूज़र को ढूंढना है। अब यूज़र को अगर ढूंढना पड़े तो आपको पता है कि दैट आपको db कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। db कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र्स डॉट, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। क्या लिखेंगे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। और फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में आप क्या करोगे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में आप लिखोगे कि दैट एक ऐसा यूज़र, ठीक है, जिसकी आईडी, जिसकी यूज़र आईडी मिलती हो किसके साथ, यूज़र आईडी के साथ, जो कि ऊपर है। सही है ना। तो अवेट db context डॉट यूजर्स फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक u विच इम्प्लाइज u डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी। एरर क्यों दे रहा है, रीज़न ये है कि बिकॉज ये मेथड अवेटेबल नहीं था, तो इसको आप अवेटेबल बना लो। ठीक है, अब एरर हट गया। अब ये एसिंक्रोनस टास्क है। अब इस एसिंक्रोनस टास्क में यहाँ पर हम टर्मिनेटर भूल गए, चलो इसको भी दे देते हैं। अब यूज़र तो मिल गया हमें, लेकिन कौन सा यूज़र मिला, जो भी लॉग्ड इन है। आप देखो सबसे पहले आप कुकीज़ से टोकन मांगते हो, फिर टोकन सर्विस, फिर उसके बाद guid.mt, फिर बाकी चीज़ें। देखो जब आप ये सब चीज़ें करते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो कि यूज़र का रोल अगर किसके बराबर होगा, रोल डॉट एडमिन के। अगर क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे रोल डॉट एडमिन ऐसे, और ये हम इफ़ कंडीशन बनाएंगे, यानी कि इस तरह से इफ़, ठीक है, और ये उसकी कंडीशन हो गई। सही है ना। इफ़ यूज़र डॉट रोल, हाँ यूज़र आपको यहाँ पर थोड़ा वार्निंग दे रहा है कि कहता है कि नल चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो अगर यूज़र का रोल डॉट एडमिन है, उस केस में आप रिटर्न व्यू करना, उस केस में आप क्या करोगे, रिटर्न व्यू। वरना क्या करना है, देखो वरना एल्स में आप इसको बोलो कि तुम रीडायरेक्ट हो जाओ किस पेज पर, जो आपको अच्छा लगे। रीडायरेक्ट टू एक्शन, आप इसको बोलो किस पेज पे चले जाओ, आप सिंपली शॉप पेज पे चले जाओ, या आपको लॉगिन पेज पर भेज देंगे। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन एक्शन पर भेज देंगे, जो कि कौन से कंट्रोलर में है, जो कि यूज़र कंट्रोलर में है। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली ऐसे लिखा। ठीक है, ये सेंस बनाता है। देखो इसने सेंस बनाया। देखो हम डैशबोर्ड में क्या कर रहे हैं, हम डैशबोर्ड में पहले टोकन चेक कर रहे हैं, अगर टोकन एम्प्टी है तो उस वक्त भी लॉग इन यूज़र पे जाओ। फिर यूज़र आईडी निकाल रहे हैं, कहाँ से, वेरीफाई टोकन एंड गेट आईडी करके। अगर वो एम्प्टी आई तब भी लॉग इन यूज़र पे जाओ। अगर उसके बाद यूज़र आपने डेटाबेस से फैच किया, यूज़र को फैच करने के बाद अगर उसका रोल एडमिन है, तब जाकर आपको रिटर्न व्यू करना है, वरना आपको क्या करना है, लॉग इन। हाँ, अब इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, वो देखेंगे कि वो किस चीज़ का एरर है।
ये बोल रहा है कि नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न ए वैल्यू। तो कहीं पर हम, अच्छा एक जगह पर हम इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। देखो इसमें उल्टा लिखेंगे, हम उल्टा लॉजिक लिखेंगे। उल्टा लॉजिक हम लिखेंगे कि अगर रोल डॉट एडमिन नहीं है, अगर रोल डॉट एडमिन नहीं है, कुछ और है, कोई और रोल है, तब तुम क्या करोगे, तब तुम रीडायरेक्ट टू एक्शन करना, ठीक है। बाकी इसमें फिर एल्स लिखने की जरूरत मत है, ओके। फिर यहां पर लिखेंगे सिंपली रिटर्न व्यू, ये ज्यादा सही रहेगा, रिटर्न व्यू, सही है ना। तो देखो इसने एरर भी छोड़ दिया। सिंपली मैंने इसको बोला कि अगर यूजर का रोल डॉट एडमिन नहीं है, कुछ और है, कुछ और का मतलब होगा कुछ और एडमिन के बगैर, तो उस केस में तो तुम लॉग इन यूजर पर फेंक देना, बाकी के जितने भी केसेस हैं उस केस में आप रिटर्न व्यू करना, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, इससे एक और प्रॉब्लम होगी कि अगर अभी जो लॉग्ड इन बंदा है अगर वो नहीं है तो वो सिंपली लॉग आउट हो जाएगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा किस चीज़ का, एडमिन डैशबोर्ड का। तो देखते हैं, एडमिन डैशबोर्ड है, खुला हुआ है एडमिन डैशबोर्ड, तो मैं चेक करता हूँ क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। अभी भी जा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, यस, ठीक है। इसका मतलब ये एडमिन ही है। और ये चेक करने के लिए आप यूज़र्स में जाओ डेटाबेस के अंदर, और वहाँ पर आप चेक करो कि क्या ये यूज़र जो इरफान यूसुफ यूज़र है, इसका रोल देखो क्या है, इसका रोल है 0, क्या है। अब 0 रोल क्या है, अगर आप देखो कि रोल डॉट सी एस, 0 का मतलब होता है एडमिन, यूज़र का मतलब हो गया 1, स्टोर कीपर का मतलब हो गया 2, और इसका यानी कि इसका मतलब ये जो ये बंदा है। अब मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूं कि क्या अगर इसका रोल नहीं होता, क्या एडमिन नहीं होता, मैं इसको यहीं पे एडिट करूंगा। चलो मैंने इसमें भी लगा दिया 1, मान लो ये भी क्या है, मैंने इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पर मैंने कहाँ पर अपडेट किया, डायरेक्टली डेटाबेस में, लेकिन इससे इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश मारोगे तो ये आपको कहाँ पर फेंकना चाहिए, ये गाइस लॉग इन स्पटनस, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा, इट मीन्स आपके लॉजिक में अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ जाओ, वैसे भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप पीछे बैठ के हंस रहे हो, आपको लगता है किसी को पता ही नहीं। देखो ये नहीं जा रहा वहाँ पे, तो देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम हो रही है।
मैंने पूरा लॉजिक लिखा। हाँ, मैंने लिखा कि अगर रोल यूज़र का होगा तो यूज़र के डैशबोर्ड पे चले जाओ, अगर रोल स्टोर कीपर होगा तो स्टोर कीपर पे चले जाओ, वरना एरर पेज दिखा लो। सिंपल, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि ये वाला चला, यानी कि हमें इसको किस में डालना चाहिए, हमें इसमें ट्राई कैच का यूज़ करना चाहिए, सो दैट हम देखिए कि क्या रॉन्ग है। ठीक है, चलो हो गया ये। हाँ, देखो आप कितना भी कोशिश कर लो इस पेज पर जाने की, मैंने पूरा सा मतलब इसके लिए डेडिकेटेड लॉजिक लिखा पूरा। देखो अगर आप एडमिन डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश करोगे तो ये आपको यूज़र के डैशबोर्ड पे ले जा रहा है। अब ये कैसे हुआ? ऑब्वियसली मैंने क्या लॉजिक लिखा, मैंने लिखा कि अगर रोल यूज़र होगा तो तुम यूज़र के डैशबोर्ड पे चले जाओ, अगर रोल स्टोर कीपर होगा तो तुम स्टोर कीपर के डैशबोर्ड पे जाओ, अगर रोल एडमिन होगा तो तुम रिटर्न व्यू करना किसका, डैशबोर्ड का, एडमिन के डैशबोर्ड का व्यू रिटर्न करना। और अगर कुछ और है, अगर एल्स में कुछ और है, यानी कि अगर ये रोल्स में से कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम सिंपली लॉग इन यूज़र पे चले जाओ। ठीक है, तो ये पूरा, हाँ
अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम, यानी कि अगर इन कंडीशंस में कोई भी ट्रू नहीं होगी, ना रोल यूज़र है, ना स्टोर कीपर है, ना एडमिन है, हो सकता है कि दैट यूज़र ही डेटाबेस से ना आया है ना। अब यूज़र नहीं आएगा डेटाबेस से ओब्वियसली, तो हाँ पहले तो सारी कंडीशंस चेक होती हैं, और अगर कोई सारी कंडीशंस में से अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में कहाँ पे जाएगा। लेकिन एक चीज़ है ना कि फेल नहीं होगा, अगर डेटाबेस से डेटा नहीं आ रहा तो फिर भी ये किस पेज पे फेंकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे, लास्ट वाले एल्स में मैंने रखा। और अगर ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक ही बैठ जाता तो उस वक्त तो फिर कौन सा पेज दिखेगा, उस वक्त एरर पेज दिखेगा। तो इसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया सारा। अब ये जा रहा है यूज़र डैशबोर्ड पर, इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज मैंने यहाँ पर चेंज कर दी, मैंने इसको यूज़र बना डाला। चलो फिर से वापस से इसको चेंज करते हैं, इसको वापस क्या रखेंगे, 0 कर देते हैं, अपडेट किया इसको। अब देखो, अब अगर आप जाओगे किस पर, एडमिन डैशबोर्ड पर, तो ये जाएगा। तो अगर हम जाए एडमिन डैशबोर्ड पर तो जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कि सर यह करना एडमिन डैशबोर्ड्स पर कैसे, और आप यहाँ पर प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपको आ गया समझ कि क्या करना है, ठीक है। तो होप आज की आपको ये क्लास समझ में आ गई हो पूरी तरह से, हम क्या क्या कर रहे थे। तो कल मिलेंगे।